जैसा उम्मीद किया गया था, स्पाइडरमैन नो वे होम उससे कई गुना बेहतरीन साबित हुई और एक सैड बट सेटिस्फाइंग एंड के साथ टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब नई शुरुआत होने जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है और स्पाइडरमैन की आने वाली ट्रिलॉजी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग से जुड़े हुए कई सारे हिंट्स के बारे में जो हमें उसके फ्यूचर का इनसाइट दे सकती हैं, जिसके कारण ऑफ कोर्स ये वीडियो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम का। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के बाद ही देखिएगा। और जो इस मूवी को देख चुके हैं उनके लिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का फ्यूचर कैसे आगे बढ़ सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पीटर पार्कर के फ्यूचर को किस तरह अफेक्ट करेगा और वेनम के पीछे छूट जाने का क्या मतलब हो सकता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोनी ने जब डिज्नी के साथ मिलकर स्पाइडरमैन की नई शुरुआत की थी तो यहाँ पर स्पाइडरमैन को एक स्टैंड अलोन सुपर हीरो के बजाय मोर ऑफ अ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैरेक्टर दिखाया गया, जो बहुत ज्यादा यंग और नाइव था अपने पिछले स्पाइडरमैन वर्जन्स के मुकाबले। एंड ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है आयरन मैन / टोनी स्टार्क की पीटर पार्कर के ऊपर कृपा। लेकिन नो वे होम के एंड तक सब कुछ बदल चुका है। पीटर अकेला है, बिना किसी फ्रेंड या फैमिली या किसी जानने वाले की, और फाइनेंशियली उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्पाइडरमैन बनने की हिम्मत बाकी है। अब हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस को ये चीज थोड़ी नाइंसाफी लग रही हो, लेकिन ऑनेस्टली पर्सनल और इमोशनल स्ट्रगल स्पाइडरमैन की ओवरऑल कैरेक्टर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन मूवीज में लैग कर रही थी। तो यहाँ पर ये बेसिकली सोनी और डिज्नी की एक टेक्निक हो सकती है जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को अपने दम पर मैच्योर करने के लिए हो, जिसके कारण स्पाइडरमैन को एक बार फिर से मौका मिला है अपनी दम पर खुद को साबित करने का। और यहाँ पर ये चीज सोनी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के आइसोलेटेड होने की वजह से उस पर आराम से अपनी सेपरेट मूवीज भी बना सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से किसी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस या इंक्लूड करने की कोई बाउंडेशन नहीं होगी और न ही उन्हें एक नया स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होगी। तो हाँ, बहुत हद तक इसे एक स्पाइडरमैन रिबूट माना जा सकता है। बस देखना यही होगा कि आने वाली नई ट्रिलॉजी के साथ हमें स्पाइडरमैन की किस तरह की कहानी देखने को मिलती है, और देखना होगा कि स्पाइडरमैन इस बार अकेले दम पर अपने खतरनाक विलन्स को बिना किसी एवेंजर की कैसे डील करता है। सोनी ने अब तक बिना स्पाइडरमैन के ही वेनम, कार्नेज और मॉर्बियस की मदद से अब तक अपना सस्टेनेबल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो बना ही लिया है, और इस यूनिवर्स के अंदर अब भी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्पाइडरमैन से जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर्स के इंक्लूड होने का। अब ऐसे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की नई ट्रिलॉजी को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर सिंपली वेनम वर्स बिना स्पाइडरमैन के ही रहेगा? वेल, मुझे नहीं लगता, और ना ही वेनम वर्स के अंदर शायद पीटर पार्कर को किसी नए एक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जहाँ पर एक केस तो हो सकता है कि जैसा अब स्पाइडरमैन की कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से आइसोलेट हो चुकी है, प्रोबब्ली यहाँ पर सोनी अपने कैरेक्टर्स को आराम से पीटर पार्कर के टॉम हॉलैंड से क्रॉसओवर करा पाए, या अगर यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्स का अप्रोच लेकर चलना ही है तो प्रोबब्ली यहाँ पर माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो ऑब्वियसली पूरी तरह से परफेक्ट काम करेगा। और शायद इस मूवी के एंड तक आपने उसका ईस्टर एग भी नोटिस किया होगा, जहाँ पर जब इलेक्ट्रो एंड्रू गारफील्ड से ब्लैक स्पाइडरमैन के बारे में बात करता है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि स्पाइडरवर्स मूवीज के अंदर हमें माइल्स मोरालेस ऑलरेडी दिख चुका है, पर इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में भी सोनी जल्दी ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, और क्या पता ये चीज उसी का एक सीक्रेट हिंट हो। इस बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बात होगी अपनी स्पाइडरमैन की, अब चलिए बात करते हैं एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में। महीनों से इतने सारे रूमर्ड रिपोर्ट्स, लीक्स, न्यूज सुनने के बावजूद भी इन दोनों स्पाइडरमैन के कैमियो को देखकर हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज फील हुआ। वेल, स्पाइडरमैन का ये इंक्लूजन फैंस के लिए बहुत बड़ा उम्मीद का कारण बना है, क्योंकि इन दोनों के ही स्पाइडरमैन सीरीज को ऑडियंस के लो रिस्पांस के चलते अचानक से कैंसिल करना पड़ा। जहां पर सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 की कंटिन्यूएशन में हमें मिस्टीरियो, ब्लैक कैट और वल्चर जैसे विलन भी देखने वाले थे, वहीं पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी के अंदर हमें पूरा का पूरा सिनिस्टर 6 देखने वाला था। तो क्या यहाँ पर ये बात संभव है कि सोनी के फैंस की तरफ से मिले हुए रिस्पांस इन कहानियों को कंटिन्यू करने में उन्हें इंकरेज करें, और फाइनली हमें सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 और एंड्रू गारफील्ड का द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी देखने को मिल जाए? अब वेल, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सोनी
और इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स की प्लानिंग और कमिटमेंट पर। जहां पर मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन के मूवी के कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज्यादा स्लिम लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कहानी आगे बढ़ नहीं सकती। अगर सोनी और डिज्नी चाहें तो कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं, जैसे कि एनिमेटेड मूवी फॉर्म या एनिमेटेड टीवी शो फॉर्म या सबसे सस्ता रास्ता कॉमिक बुक। जो भी हो, सोनी बस अनाउंस करे और हम उसके लिए रेडी हो जाएंगे। सॉर्सरर सुप्रीम का स्पेल हो और काम न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने बहुत बड़ा काम किया है, जहां पर पीटर पार्कर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री से लगभग गायब ही कर दिया है। तो न तो किसी को टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर की रिलेशनशिप के बारे में याद है और न ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में किए गए उसके एफर्ट्स के बारे में किसी को याद है। सीधे शब्दों में पीटर पार्कर MCU से गायब हो चुका है और उसकी नई ओरिजिन स्टोरी देखने को मिल सकती है और बेसिकली एक फ्रेश स्टार्ट होगा जिसमें पीटर खुद को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद नए तरीके से एस्टैब्लिश करे और टोनी स्टार्क की वजह से MCU में उसे जो पोजीशन बहुत ही जल्दी मिल गई थी, शायद उसे अकेले दम पर यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगे, जो ऑफ कोर्स बेसिकली उसे जिम्मेदार एवेंजर बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऑफ कोर्स अगर आप इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स तक रुके होंगे तो आपने वेनम का कैमियो जरूर ही देखा होगा और इस मूवी के अंदर वेनम का इंक्लूजन बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि जो भी विलन इस यूनिवर्स के अंदर आए थे वो कहीं न कहीं स्पाइडरमैन की असलियत को जानते हैं। वेल, इंटरनेट पर चल रही कई सारी थ्योरीज के हिसाब से वेनम सिम्बियोट्स वो जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिसे खुद वेनम एडी को वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी में समझा चुका है कि कैसे उसकी रेस स्पेस के अलग अलग कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब भी यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं होती कि वेनम को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में कैसे मालूम है, क्योंकि असलियत में तो उसकी रियलिटी में अब तक स्पाइडरमैन है भी नहीं। वेल, एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि वेनम पोजेस कर सकता है हाइव माइंड, जहाँ पर सिम्बियोट्स की कॉन्शियसनेस मल्टीपल रियलिटीज को भी क्रॉस करती है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि टोफर ग्रेस का वेनम एक्चुअली वेनम वर्स का ही वेनम हो सकता है और प्रोबेबली यहाँ पर वेनम भी एक नेक्सस बीइंग ही हो, जिसके कारण वेनम का छोड़ा हुआ अंश भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शायद वेनम ही हो या ये शायद वेनम का कोई ऑफस्प्रिंग हो। वेल, इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थे मेरे ओपिनियन स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग से जुड़े हुए MCU में स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में मैं आप सबकी स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर थ्योरीज के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, तो प्लीज मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।